बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आम खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है और इससे अगर कोई बहुत ही आसान सा डिज़र्ट बन जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो इसीलिए आज आपके लिए लेकर आई क्विक एंड इजी मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मैंगो पुडिंग, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए ना तो आप फटाफट से ये पुडिंग बना सकते हैं। सब घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंगो पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का आम लिया, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसका मैं छिलका उतार लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं आम का छिलका उतार के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। हमने इसको रफली काटना है बस। तो ये देखिए, आम को मैंने काट लिया, छोटे टुकड़ों में कर लिया आम को। अब इस आम को मैं ब्लेंडर जार में डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया और इसके अंदर सारा का सारा जो आम है ना वो मैं डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर जाएगी चीनी। मैं यहाँ पर हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की क्वांटिटी को। एक चुटकी मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। उसके बाद दूध जाएगा इसके अंदर, और दूध मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप और उसके साथ 1/4 कप। तो दूध भी चला गया। अब इसका ढक्कन बंद मैं करूँगी और सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड किया और ये बहुत स्मूथ हो गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो बस इस आम के मिक्सचर को अब मैं एक पैन में शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और ये सारा का सारा आम का जो मिक्सचर है ना ये मैं डाल दूँगी इस पैन के अंदर। तो ये देखिए, कितना स्मूथ और गाढ़ा सा ये हमारा आम का मिक्सचर तैयार हुआ है। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। तो 1/4 कप ही इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया और दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये देखिए, कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसको भी मैं एक तरफ रख दूंगी और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है पुडिंग का। आप चाहें तो नॉर्मल, आपके पास कोई प्लास्टिक की कटोरी है, शीशे का बाउल है, कोई भी चीज़ है ना आप वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप भी इसी तरह का मोल्ड इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने एक पुडिंग का मोल्ड ले लिया और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ। आप चाहें तो बटर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ अच्छी तरह से मैंने ऑयल लगा दिया। इसको भी अब मैं एक तरफ रख देती हूँ और दूसरी तरफ हम चलते हैं अपने आम के मिक्सचर की तरफ। तो आम के मिक्सचर को जो मैंने पैन में डाला था ना, अब उसको हम गैस पर चढ़ा देंगे। अब हमने इसको पकाना है तब तक जब तक इसमें 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी ताकि ये नीचे से लगे ना। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। तो थोड़ा सा मैं इसको हिला लेती हूँ ताकि नीचे जो बैठा हुआ है ना तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दूध में। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊँगी, उसको स्टर करती जाऊँगी और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो इस तरह से मैंने लगातार चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर लिया और अब इसको मैं पकाऊंगी तब तक जब तक ये अच्छा गाढ़ा नहीं हो जाता। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसलिए इसको पकाएंगे अच्छी तरह से क्योंकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा भी होता जाएगा। और ये देखिए, मिक्सचर जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए, और इसमें बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं। तो इसकी ये निशानी है, जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा ना तो इसमें बहुत ज़्यादा बबल बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, तो हमारा जो पुडिंग का मिक्सचर है ना ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस फ्लेम को अब मैं कर दूंगी बंद और इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने पुडिंग वाले मोल्ड के अंदर। तो ये देखिए, जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ था मोल्ड को, उसके अंदर ये सारा का सारा जो पुडिंग का मिक्सचर है वो मैं डाल दूंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। जैसे ये रूम टेम्परेचर में आएगा ना तो इसको कवर करके मैं फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं पुडिंग को हमारे फ्रिज में रखे हुए। तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो इसके जो क्लिंग रैप है ये मैं उतार देती हूँ ऊपर से। अब इसको मैं निकालूंगी प्लेट में। तो इस तरह प्लेट में रखूँगी और पलट लूँगी इसको। बहुत ही आसानी के साथ जो हमारी पुडिंग है ना ये प्लेट में आ जाएगी। ये देखिए, कितनी टेम्पिंग लग रही है और ये कितनी मज़ेदार लग रही है। और आपने देखा कितना आसान है इस पुडिंग को बनाना।
तो बस आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पुदीने की पत्ती के साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो चेरी के साथ या फिर कुछ नट्स ऊपर डाल के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मैंगो डेज़र्ट बनके तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी दावत में बना सकते हैं, घर में अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो उनके आगे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस पुडिंग को। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए ना तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।